गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज फिफ्थ, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्सरसाइज फिफ्थ जो आपकी रिलेटेड है प्रॉब्लम ऑन डेप्रिसिएशन। अभी तक हम प्रॉब्लम ऑफ एप्रिसिएशन देख रहे थे। एप्रिसिएशन में हमारी वैल्यू अकॉर्डिंग टू टाइम इंक्रीज होती है, वहीं डेप्रिसिएशन में हमारी वैल्यू एज पर टाइम डिक्रीज़ होती जाती है। तो अगर ऐसे केसेस आपके पास आते हैं तो उनके लिए फॉर्मूला होता है आपका अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 - r। यहाँ पे अब हम माइनस का यूज़ कर रहे हैं, पहले हम प्लस का यूज़ कर रहे थे एप्रिसिएशन के केसेस में। डेप्रिसिएशन के केसेस में माइनस का यूज़ करेंगे, -r डिवाइडेड बाई 100 raised to power n। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्राइस ऑफ ए मशीनरी इज एट प्रेजेंट 40,000। आज के समय में किसी मशीनरी का मूल्य 40,000 रुपये है एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू आफ्टर सम पीरियड इज़ ₹24,565 बता रहे हैं कि कुछ समय के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू 24,565 बचेगी। अब जो जिस अंतिम वर्ष में जो मूल्य बचता है किसी भी एसिड का उसको हम स्क्रैप वैल्यू ही बोलते हैं। तो यहाँ पे अंतिम वर्ष में बच रही है 24,565 रुपये की। इफ़ द एनुअल डेप्रिसिएशन इज़ 15%, फाइंड द टाइम पीरियड। बता रहे हैं कि इसका मूल्य जो 50,000 रुपये था सालाना 15% से कम हो रहा है और अंत में 24,565 बचा है। तो कितने साल बाद ये मूल्य बचा है, हमें टाइम ही कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एज पर फॉर्मूला हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था P इज इक्वल टू 40,000। अब कुछ समय के बाद हमारा मूल्य क्या बचेगा, जिसको हम अमाउंट बोलते हैं। पहले केसेस में हम कुछ समय के बाद हमारा अमाउंट बढ़ रहा था, डेप्रिसिएशन के केसेस में कुछ समय के बाद हमारा अमाउंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट बच रहा है 24,565 रुपीज़ और ये 15% पर एनम से कम हो रहा था और हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। सो एज पर फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की जगह हमने लिख लिया 24,565, जो गिवन था पी प्रिंसिपल अमाउंट 40,000, 1 - r गिवन है 15% डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर n हमें कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं हम 40,000 40,000 जहाँ पे इंडिपेंडेंट था तो ये इस तरफ आ सकता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 24,565 डिवाइडेड बाय 40,000 इज़ इक्वल टू, इस इक्वेशन को सॉल्व हमने जब किया 100 वन सा 100, 100 - 15 इज इक्वल टू 85, 85 डिवाइडेड बाई 100 तो हमारा आएगा 0.85 रेज टू पावर n कैरी होता चला जाएगा। देन इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया काट के हमारे पास आया है 0.6141 और ये कैरी हो रहा है 0.85 रेज टू पावर n। अब हमने लॉग कर दिया बोथ साइड। ऐसे इक्वेशंस को हम लॉग से ही सॉल्व करते हैं। तो लॉग 0.6141 और हमें पता है जो पावर होती है लॉग के केसेस में वो आगे चला जाता है और प्लस हो जाता है। तो यहाँ आगे ले आए इसको n को और लॉग 0.85 n अपने आप में इंडिपेंडेंट है और जो लॉग लगा है वो 0.85 के साथ लगा हुआ है। इस केसेस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए लॉग के केसेस हमने देखा था कि जो पॉइंट से पहले जितने डिजिट होते हैं उनमें से 1 माइनस करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 0.6141। पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट नहीं है, मतलब ज़ीरो है। अगर जीरो में -1 करें तो हमारे पास आएगा -1। तो यहाँ पे इसलिए -1 लिखा हुआ है, -1 प्लस। अब हमें लॉग वैल्यू निकालनी है 6141 की। 6141 की लॉग वैल्यू 0.7883 आ रही है। लॉग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर वीडियो है यूट्यूब में पड़ी हुई, आप वो देख सकते हैं। अब है n इंडिपेंडेंट था और उसी तरह से 0.85 की लॉग वैल्यू निकालनी है। यहाँ भी पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट नहीं है तो जीरो में से -1 करेंगे तो यहाँ भी -1 आ जाएगा, प्लस 0.85 की लॉग वैल्यू है 0.9294। आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे -1 और प्लस 0.7883 है तो यहाँ पे आएगा -0.2117, क्योंकि यहाँ 1 के साथ माइनस था और 1 बड़ा था दोनों में तो यहाँ माइनस का साइन कैरी हो गया, इज इक्वल टू
इसको सोल्व करने के बाद भी हमारी बचता है -0.0706 और n साथ में कैरी हो रहा है। n को हम इस तरफ रहने देंगे, पॉइंट -0.076 को उस तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और माइनस से माइनस कट करने के बाद डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा n = 3 ईयर्स। तो 3 सालों में अगर 15% से ये वैल्यू कम होती रहे तो 3 सालों के बाद आपकी वैल्यू बचेगी 24,565 रुपये। तो हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। ए मशीनरी डेप्रिशिएटेड इट्स वैल्यू लास्ट ईयर एट द रेट ऑफ 10%, 10% से डेप्रिशिएशन ही है, ये भी माइनस का ही यूज़ करेंगे। ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द मशीनरी वाज परचेस्ड, 10,000 में मशीनरी खरीदी गई थी। बोल रहे हैं ऑब्टेन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द 10th ईयर, 10 साल के बाद उसका मूल्य कितना बचेगा। मतलब हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है 10 साल के बाद वो कितनी बचेगी। तो प्रिंसिपल गिवन है यहाँ पे 10,000, रेट गिवन है और n गिवन है। तो फॉर्मूले में हमने पुट कर रखी है यहाँ पे a = p, प्रिंसिपल 10,000 गिवन है, मानी ब्रैकेट 1 - r गिवन है 10% और n भी 10% गिवन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास आता है a = 10,000 ब्रैकेट 0.90 रेज़ टू पावर 10, 0.90 रेज़ टू पावर 10 को अगर बिना लॉग के कैलकुलेट करना हो तो उसको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अगर आपको ये देखना है कैसे सॉल्व करते हैं तो उसकी वीडियो लॉग और एंटी लॉग के साथ ही कंबाइन है, उसी में आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ हमें लॉग के साथ इसको कैलकुलेट करना होता है, सॉल्व करना पड़ता है। अब हम दोनों तरफ लॉग कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, पर log a = log 10,000 प्लस पावर जो 10 है वो आगे कैरी हो जाती है, प्लस 10 जो पावर थी और log लग गया 0.90 के साथ। 10 अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जो log लगा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो log लगा है वो आपका 0.90 के साथ लगा हुआ है। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अगर हम करते हैं 10,000 की log वैल्यू देखते हैं तो 4 आती है, प्लस 10 इंडिपेंडेंट था अपने आप में और 0.9 की log वैल्यू आती है, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 है, 0 - 1 इसलिए -1 आ गया, प्लस 90 की log वैल्यू आती है हमारे पास 0.9542। और इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में ये वैल्यू आएगी और इसके ऊपर हमने एंटी लॉग लगाना है, क्योंकि यहाँ पे log a कैरी हो रहा था। तो a के साथ जो log है उसको कट करने के लिए एंटी लॉग करना पड़ता है हमें। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, पर a के साथ log कैरी हो रहा था तो एंटी लॉग लगा देते हैं। एंटी लॉग भी कैसे निकालते हैं उसकी भी वीडियो बनी हुई है, पर इसकी इक्वेशन होती है n × 10 रेज़ टू पावर n। n होता है जो पॉइंट से पहले का डिजिट है। यहाँ पे पॉइंट से पहले का डिजिट 3 है तो 3 पावर में चला गया और n की वैल्यू हमने निकालनी है। n की वैल्यू आएगी 0.54 की वैल्यू 2 के नीचे देखेंगे एंटी लॉग टेबल में, जैसे ये पे देखा हुआ है हमने, तो ये वैल्यू निकाली हुई है। और एंटी लॉग में फर्स्ट डिजिट के आगे पॉइंट लग जाता है तो हमने लगा दिया × 10 रेज़ टू पावर 3 और आपका आंसर आ जाएगा 3,483। 10 साल के बाद अगर 10% से ही डेप्रिसिएशन लगती जाए तो 10 साल के बाद आपका जो मूल्य है वो बचेगा 3,483 रुपये। ठीक है, थैंक यू।